हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग एंटी वायरल्स, एंटी फंगल, एंटी मीबिक ड्रग्स डिस्कस करेंगे फ्रॉम दी स्टार्टिंग। जो एंटी वायरल में सबसे मॉडर्न दैट इज़ एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट। तो जो ड्रग्स होती हैं जो यूज़ होती हैं फॉर HIV एड्स, तो उसमें दे आर न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर्स NRTIs, लाइक एबिकावीर है, डिडोनोसिन एंड ट्राइसिटाबिन है, लेमिवोडिन, स्टाबुडीन एंड जोडाबुडीन है। एंड इसकी टॉक्सिटीज़ देखेंगे तो इसमें एनीमिया, न्यूट्रोपिनिया, नोजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया, पेन एब्डोमेन, माइल्जिया कराता है। फिर न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर NTRIs, इसमें टेनोफोविर है, एंटीनोफोविर, एलाफिनामाइड है। इसमें नोजिया, फ्लैटुलेंस, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट कराते हैं। देन नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स NRTIs, इसमें इफाविरिन्स है, 400 एंड 600 मिलीग्राम डोजिंग होती है। एंड एट्राविरिन है, नेविरापिन है, ये कॉजेज रैश, नोजिया, हेडेक एंड हेपेटोटॉक्सिसिटी एंड न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स कराते हैं। देन प्रोटीएज इनिबिटर्स हैं। प्रोटीएज इनिबिटर्स में देयर आर etazanavir with ritonavir, which causes jaundice, and darunavir and ritonavir combination that increases side effect is increases liver enzymes, and fosfampiravir and placidonavir causes nausea, vomiting, diarrhea, fatigue, and indinavir and ritonavir is causes nephrolithiasis. Also मानते हैं लोपिनाविर विथ रिटनाविर है, इस causes ECG abnormalities, and सेकेंडाविर विथ रिटनाविर है, that causes photosensitivity. Then the integrin strand transfer inhibitor है, INSTIs, and causes myopathy. तो उसमें रैल्टिग्राविर है एंड डोल्टिग्राविर है, एंड फ्यूजन इनहिबिटर है। इसमें इन्फ्यूविरिटाइड है, लाइक T20 एंड फ्यूजियन, एंड लोकल नोड्यूल्स एंड सिस्ट एट इंजेक्शन साइड है। एंड CCR5 इनहिबिटर्स हैं, लाइक मेराविरॉक है, पोस्चरल हाइपरटेंशन कराता है। देयर आर फर्स्ट लाइन एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट ARTs। फर्स्ट लाइन जो ART रेजिमेंट्स हैं उसमें देयर आर पॉपुलेशन, इसमें एडल्ट एंड एडोलसेंट हैं। प्रिफर्ड में टेनोफोविर है 300 मिलीग्राम, एंड टेनोफोविर के साथ लोमिवोडिन, टेनोफोविर, लोमिवोडिन और FTC इज एमट्राइसिटाबिन प्लस डाल्टिग्रेल 200 मिलीग्राम ये, एंड डोल्टिग्रेल ये प्रिफर्ड रेजीम है। अगर ये नहीं हो पा रहा है तो टेनोफोविर के साथ लेमिवोडिन प्लस इफाविरिन दे सकते हैं 400 मिलीग्राम। एंड इसके अलावा कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में बाकी सारे रेजीम्स हैं, ये सारे काम आते हैं। टेनोफोविर के साथ टेनोफोविर, लेमिवोडिन, इफाविरिन 600 मिलीग्राम दे दिया। एंड देन चिल्ड्रन में कौन सा यूज़ करते हैं, तो ट्रीटमेंट है तो एबिकाविर अलॉन्ग विद दी लेमिवोडिन एंड डाल्टिग्राविर, ये कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं चिल्ड्रन में। अल्टरनेटिवली एबिकाविर के साथ डाल्टिग्राविर यूज़ कर सकते हैं, एंड लोपिराविर और रिटोनाविर का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। नियोनेट में जो होता है, नियोनेट में डाल्टिग्राविर एंड लेमिवोडिन के साथ जो है यूज़ करेंगे जोडाबुडीन यूज़ होता है इसमें। एंड अल्टरनेटिव में भी जोडाबुडीन, दिस लेमिवोडिन एंड नेविरापिन ये यूज़ करते हैं। पोस्ट एक्सपोजर जो प्रोफाइलेक्सिस है 3 ड्रग रेजीम होती है, उसमें जो
tenofovir 300 and dolutegravir 50 mg and FTC means एमट्राइसिटाबिन ये यूज़ करते हैं। वो 200 मिलीग्राम टैबलेट देंगे फॉर 4 वीक्स के लिए पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलिसिस में। एलिजिबिलिटी पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलिसिस ही क्या है? तो इट इज़ इनिशिएटेड इन ऑल इंडिविजुअल्स विद एक्सपोजर दैट हैज़ पोटेंशियल फॉर HIV ट्रांसमिशन एज सून एज पॉसिबल, आइडियली विद इन 72 आवर्स देंगे। एंड पारेंटल और म्यूकस मेम्ब्रेन एक्सपोजर है, अगर सेक्सुअल एक्सपोजर है, स्प्लैशेस हैं इन दी आई, नोज एंड ओरल कैविटी। द फॉलोइंग बॉडी फ्लूइड में पोज एट रिस्क ऑफ HIV इन्फेक्शन, लाइक ब्लड है एंड ब्लड स्टेन्ड सलाइवा, ब्रेस्ट मिल्क, जेनिटल सिक्रीशन, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड है एंड रेक्टल फ्लूइड है। इसके अलावा साइनोवियल फ्लूइड, पेरिटोनियल फ्लूइड है, प्लूरल फ्लूइड है, पेरिकार्डियल फ्लूइड है। ज़िडोवुडीन में थेरेपेटिक इंडिकेशन में कंपोनेंट ऑफ ART कॉम्बिनेशन थेरेपी है विद द ट्रीटमेंट ऑफ HIV। 300 मिलीग्राम BD देते हैं फॉर एडल्ट्स एंड 180 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर देते हैं, मैक्सिमम 300 मिलीग्राम एडाली। एंड एडवर्स इफेक्ट्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डोज रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट होते हैं एनीमिया एंड न्यूट्रोपीनिया। कॉमन बट जो एडवर्स इफेक्ट दैट डिक्रीजेस लेटर लाइक नोजिया, वोमिटिंग, पेन एब्डोमेन, हेडेक and insomnia, myalgia, and then there are infrequent side effects like myopathy, nail pigmentation, lactic acidosis, and hepatomegaly. So there is zidovudine. Then anti-amoebic drugs. जो anti-amoebic drugs हैं जिसमें they are tissue amoebicides हैं, luminal amoebicides हैं। tissue amoebicides तो वन फॉर बोथ इंटेस्टाइनल एंड एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल BBSs, उसमें नाइट्रोइमिडाजोल्स हैं लाइक मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल, सेकेंडाजोल और निडाजोल। एंड एल्कलॉइड्स हैं, एल्कलॉइड्स में इमेंटीन है, डाइहाइड्रोइमेंटीन है। एंड फॉर एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल BBSs ओनली तो क्लोरोक्विन उसमें यूज़ होता है। देन लूमिनल एमीबिसाइड्स हैं, लूमेंस में मारेंगे अमीबियास को, तो एमाइड्स हैं लाइक डाइऑक्सामाइड फ्यूरेनेट एंड नाइट्रोजोक्सानाइड। एंड 8 हाइड्रोक्सीक्विनोन्स हैं लाइक क्विनोडोक्लोर है, क्लिनोल है। एंड डाई आयोडो हाइड्रोक्सीक्विनोन लाइक आयोडोक्विनोन। then antibiotics like tetracycline can also have anti-amoebic effect. कमिंग टू द स्पेसिफिक मेट्रोनिडाजोल जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, एंटी-एमीबिक स्पेक्ट्रम जो है इसका फर्स्ट लाइन ड्रग है फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ द एमीबिक इन्फेक्शंस। तो माइल्ड इंटेस्टाइनल डिजीज़ है तो 400 मिलीग्राम देंगे TDS 5 to 7 डेज़ के लिए। इन्वेसिव डिसेंट्री है, चिल्ड्रन में 30 to 50 मिलीग्राम पर kg पर डे देंगे 7 से 10 दिन के लिए। एडल्ट में 800 मिलीग्राम TDS देंगे 7 to 10 डेज़ के लिए। अगर सीरियस केसेस हैं तो 1 ग्राम IV स्टेट देंगे फॉलोड बोलस फॉलोड बाय दी 500 मिलीग्राम IV एडारली फॉर 12 आवर्ली, 8 अर्ली उसके बाद टेबर करेंगे 12 आवर्ली में। एंड इट इज़ लेस इफेक्टिव इन इरेडिकेटिंग दी अमीबा सिस्ट फ्रॉम कोलन बिकॉज इट इज़ completely absorbed in the upper bowel only. Then साइड इफेक्ट क्या है? फ्रिक्वेंट है, अनप्लीजेंट है, बट नॉन सीरियस साइड इफेक्ट होते हैं। मोस्ट कॉमन जो मेटालिक टेस्ट होता है एनोरेक्सिया, नाउजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, ओकेशनल लूज स्टूल्स हो सकते हैं। कुछ लेस कॉमन है लाइक हेडेक, ग्लोसाइटिस, डिजीनेस, ड्राई माउथ, रैशेस, ट्रांजिएंट न्यूट्रोपिनिया। ऑन प्रोलॉन्ग्ड एडमिनिस्ट्रेशन पेरिफेरल न्यूरोपैथी, सीनस इफेक्ट्स हैं। ऑन वेरी हाई डोज सीजर्स एंड नॉन डायरेक्टरी इंजेक्शन लाइक थ्रोम्बोफ्लोराइटिस। कॉन्ट्राइंडिकेशंस में न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस, ब्लड डिस्कैरियोसिस, क्रोनिक अल्कोहलिज्म लाइक डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शंस। एंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में म्यूटाजेनिक पोटेंशियल है वो रहेगा। तो वाई एल्बेंडाजोल इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी हेलमिंथिक। तो मैकेनिज्म ऑफ इंजेक्शन जो एक्शन है उसमें
एल्बेंडाजोल जो होते हैं इनहिबिशन ऑफ माइक्रोट्यूबुल फॉर्मेशन नीडेड फॉर सेल डिवीज़न। इसके अलावा डिसरप्शन ऑफ ग्लूकोज अपटेक एंड एनर्जी मेटाबॉलिज्म करता है। एंड सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी ड्यू टू हाई एफिनिटी ऑफ पैरासिटिक बीटा ट्यूबुलिन। बिकॉज ऑफ दिस मल्टी pronged action, they are effective against both larva and adult stage of many elements। तो कौन कौन से एलिमेंट्स के खिलाफ है? लाइक निमेटोड में राउंड वर्म है, लाइक एस्केरियासिस, हुक वर्म एंड विप वर्म हो गए। सिस्टोड्स में इट इज इफेक्टिव इन टेप वर्म लाइक टीनिया एंड हाइड्रेटेड लाइक इकाइनोकोकस। और हुक वर्म्स हैं लाइक एंकाइलोस्टोमा एंड ट्राइकोरिस हो गया विप वर्म। देन निमेटोड्स में फ्लूक्स होते हैं, लिवर फ्लूक है, फिशियोला हेपेटिका। एंड टिश्यू ट्यूनिंग पैरासाइट्स हैं लाइक फाइलेरिया, उचेरिया, ब्रोंकोफ्टाई, ब्रूगिया मेलाई। एंड इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स हैं लाइक पिन वर्म है, लाइक एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस। एंड थर्ड वर्म है लाइक स्ट्रोंगोलॉइड्स। सारे पे इफेक्ट करेगा। एंटी फंगल ड्रग्स में एंटीबायोटिक्स सबसे पहले जो एंटीफंगल एक्शन रखती हैं, तो देयर आर सम एंटीबायोटिक्स लाइक पॉलीन्स में एम्फोटेरिसिन भी है। इट इज मेनली यूज इन डीप कैंडिडियासिस और क्रिप्टोकोकोसिस, म्यूकरमाइकोसिस में यूज़ होता है। एंड पैराकॉक्सीडियोमाइकोसिस में भी यूज़ कर सकते हैं। साइड इफेक्ट में एक्यूट रिएक्शन कराता है, हेपेटोटॉक्सिसिटी, सीनस टॉक्सिसिटी कैन बी देयर। निस्टैटिन है, निस्टैटिन में सुपरफिशियल कैंडिडियासिस में यूज़ करते हैं, मुनीलियल डायरिया में यूज़ कर सकते हैं। एंड हायर होता है, जितने भी साइड इफ़ेक्ट हैं सेम है वो, बट हायर रहेंगे, इसलिए टॉपिकल यूज़ होता है निस्टेटिन। फिर इकाइनोकैंडिन्स हैं लाइक कैस्पोफंगिन, माइकाफंगिन एंड एनिडोलाफंगिन। तो कैप्साफंगिन यूज़ करते हैं इन्वेसिव कैंडिडियासिस में, इसोफिजियल कैंडिडियासिस में। माइकाफंगिन यूज़ करते हैं कैंडिडीमिया में। इसके अलावा कैस्पोफंगिन यूज़ कर सकते हैं नॉन रिस्पॉन्सिव इन्वेसिव एस्परजिलोसिस में भी यूज़ कर सकते हैं। और प्रोफाइलैक्सिस में यूज़ करते हैं माइकाफंगिन फॉर अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन पेशेंट है। एंड साइड इफेक्ट में जो इकाइनोकैंडिन्स के एक्यूट फेब्राइल रिएक्शन हो सकती है, नोजिया, वोमिटिंग, डायरेश, जॉइंट पेन होता है एंड हाइपोकैलीमिया होता है। देन हेट्रो साइक्लिक बेंजोफ्यूरोन्स, तो उसमें ग्रीसियोफुल्विन होता है। तो इसमें दिस ओनाइकोमाइकोसिस, टीनिया कैपिटिस, एथेलिट फुट है, डर्मेटोफाइटोसिस दैट इन्वॉल्व्स द लार्ज बॉडी सरफेस एरिया। एंड साइड इफेक्ट में हेडेक, जीआई डिस्टर्बेंस, सीनस सिम्टम्स, पेरिफेरल न्यूराइटिस, ये सारी चीज़ें हैं। एंड एंटी मेटाबोलाइट्स में लाइक फ्लूसाइटोसिन विच इज़ फ्लूसाइटोसिन विथ एम्फोटेरिसिन बी इन दी क्रिप्टोकोकोसिस। एंड टोरुला क्रोमोब्लास्टोमाइसिस है। And side effect में there is bone marrow depression and enteritis and diarrhea is there. Then एलेलामीन है, एलेलामीन्स में टर्बिनाफिन्स हैं, टीनिया कैपिटिस, टीनिया पीडियस, क्रूरिस और कॉर्पोरिस में होता है। एंड पिटायरिसिस वर्सिकोलर है और म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस में कर सकते हैं। एंड टेस्ट डिस्टर्बेंस है, तो टेस्ट डिस्टर्बेंस हो सकता है। एंड गैस्ट्रिक अपसेट है, हेडेक एंड रैश हो सकता है। एंड टॉपिकल एजेंट्स में वी कैन have Tolna Flate that can use in Tinea crudis, Tinea corporis and Tinea pedis होता है, that इसमें relapses are common। and अनडेसाइक्लिनिक एसिड होता है, नेपी रैश कराता है, टीनिया पीडिस, टीनिया पुलिस में हो सकता है। एंड लोकल इरिटेशन हो सकता है।
एंड बेंजोइक एसिड है दैट कॉजेज वीक एंटी फंगल एक्शन एंड एंटी बैक्टीरियल एक्शन होता है, बर्निंग सेंसेशन हो सकता है इसमें। एंड साइक्लोपिरॉक्स ओलामीन है दैट कैन बी इन दी टीनिया एंड पिटायरेसिस में दे सकते हैं। टर्मल कैंडिडाइसिस में यूज हो सकता है, सेंसिटाइजेशन कराता है। एंड ब्यूटेनाफाइन है that can be used in the dermatophytosis। then azoles होते हैं कुछ एंटीफंगल्स एजोल ग्रुप। तो एजोल ग्रुप में इमिडाजोल है टॉपिकल, उसमें क्लोट्रीमाजोल होता है दैट इज यूज इन दी रिंग वॉर्म, एथलेटिक फूड में भी यूज़ कर सकते हैं, स्टिंगिंग इसका साइड इफेक्ट है। सिस्टमिक इमिडाजोल में कीटोकोनाजोल है और डर्मेटोफाइटोसिस होती है उसमें यूज़ कर सकते हैं। डीप माइकोसिस में यूज़ कर सकते हैं। हार्मोन साइड इफेक्ट होता है कीटोकोनाजोल का, गायनेकोमेस्टिया वगैरह। दैन ट्रायाजोल्स है, ट्रायाजोल में फ्लूकोनाजोल्स है और फ्लूकोनाजोल जो यूज़ करते हैं इन दी कैंडिडियासिस एंड ब्लास्टोमाइकोसिस में यूज़ कर सकते हैं, टेराटोजेनिक होता है फ्लूकोनाजोल। वरिकोनाजोल है एस्परजिलोसिस में यूज़ कर सकते हैं, फिजेरियम इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं, विजुअल डिस्टर्बेंस में यूज़ होता है, साइड इफेक्ट होता है। इट्रोकोनाजोल है जो रेयर फंगल इन्फेक्शन हैं, सिस्टमिक माइकोसिस है उसमें यूज़ कर सकते हैं, हाइपोकैलेमिया कराता है इट्रोकोनाजोल। एंड पोसोकोनाजोल है और डिफ़िकल्ट टू ट्रीट इन्फेक्शन होते हैं उसमें के लिए रिजल्ट रखते हैं, इसको म्यूकोरमाइकोसिस में भी यूज़ कर सकते हैं, एब्डोमिनल पेन एंड नॉजिया वॉमिटिंग कराता है। तो दी आर दी ऑल एंटी फंगल एजेंट्स। तो एंटी फंगल एजेंट्स का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, तो जो मेनली फंगल सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन है उस पर एक्ट करते हैं। तो एक कंपोनेंट होता है स्क्वैलिन। स्क्वैलिन इपॉक्साइड जो है इसको इपॉक्सीडेज कन्वर्ट करता है स्क्वैलिन इपॉक्साइड में। स्क्वैलिन इपॉक्साइड फिर कन्वर्ट होता है लेनोस्टेरॉल में। लेनोस्टेरॉल 14 डी मिथाइलेज एंजाइम होता है, 14 डी मिथाइलेज, ये कन्वर्ट करता है इसको इर्गोस्टेरॉल में। ये इर्गोस्टेरॉल जो होता है ये सेल मेम्ब्रेन में इनकॉर्पोरेट होता है। तो जो टर्बेनाफिन्स हैं बुटेनाफाइन है ये स्क्वैलिन इपॉक्साइडेज इनहिबिटर्स होते हैं। एंड जो एजोल ग्रुप्स ऑफ जितने भी एंटीफंगल्स हैं ये लेनोस्टेरॉल 4 डीमेथाइलेज इनहिबिटर होते हैं। तो अल्टीमेटली दे इनहिबिट द इर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस और सेल मेम्ब्रेन में डिफेक्ट आएगा। फिर सेल मेम्ब्रेन में यार पोर्स आर प्रेजेंट, तो एम्फोटेरेसिन बी जो है फोर्स बना देते हैं सेल मेम्ब्रेन में, उसकी वजह से फंगल डेथ होगी। एंड देयर इज इसमें बीटा ग्लूकेन सिंथेस कॉम्प्लेक्स होता है जो बीटा ग्लूकान का इनकॉर्पोरेशन करेगा सेल मेम्ब्रेन में, इसको कैस्पोफंगिन्स इनहिबिट करते हैं बीटा ग्लूकेन सिंथेस कॉम्प्लेक्स को। इन सेल मेम्ब्रेन देयर इज काइटिन, बीटा ग्लूकान एंड प्रोटीन्स आर देयर एंड उसके बगल में देयर इज एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। जो सेल वॉल ऑफ द फंगाई है सेल मेम्ब्रेन, ये बाद में फंगाई जो है माइटोसिस होती है फंगाई की, तो माइटोसिस इज इनहिबिटेड बाय द ग्रीसियोफुल्विन एंड माइटोसिस के बाद फंगाई विल मल्टीप्लाई एंड ग्रो एंड फॉर मल्टीप्लिकेशन इट रिक्वायर्स डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन जो है ये इनहिबिट होता है 5-फ्लूसाइटोसिन से जो एंटी मेटाबोलाइट है ऑफ पैराडीन, डीएनए रेप्लिकेशन में इनहिबिट करेगा। एंड 5-फ्लोरस जो साइटोसिन है ये कन्वर्ट होता है 5-फ्लोरोयूरेसिल में इन द फंगल सेल वॉल एंड in the fungal cell, inside the fungal cell, and 5-fluorodeoxyuridylic acid बनाता है एंड ये इनहिबिट करता है थाइमिडिलिक एसिड सिंथेसिस को जो कि रिकवर होता है डीएनए सिंथेसिस में अगेन। तो बाई दो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसके थ्रू 5-फ्लूसाइटोसिन ये एक्ट करता है। दीज आर द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द एंटी फंगल एजेंट्स। देन कमिंग टू दी एम्फोटेरेसिन बी, तो एक लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी आता है एंड उसका क्या एडवांटेज है और द कन्वेंशनल एम्फोटेरेसिन बी। तो एक तो सिस्टमिक माइकोसिस में माइल्डर एक्यूट रिएक्शन होती है ऑन आईवी इन्फ्यूजन एंड इट कैन बी यूज्ड in patient not tolerating the infusion of conventional erythropoietin B, has lower nephrotoxicity, causes minimal anemia and has similar clinical efficiency, produces equivalent blood levels। ये सारे एडवांटेजेस हैं। इसके अलावा सिस्टमिक माइकोसिस के एडवांटेज हैं। इसके अलावा अदर एडवांटेज क्या है कि लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन B delivers
Endothelial particularly to the radio reticular endothelial system, that is liver and spleen में particularly deliver करता है फोटोसिन बी को. तो it is especially valuable for immunocompromised patient. काला आजार में most effective drug है for the resistant cases and mucocutaneous leishmaniasis. Amphotericin is specifically indicated for empirical therapy in febrile neutropenic patient for not responding to IV bactericidal antibiotics. तो उसमें एम्पेरिकली देते हैं, देखा गया है कि इफेक्ट आता है अच्छा. देन प्रोलॉन्ग्ड थेरेपी ऑफ कीटोकोनाजोल प्रोड्यूसेस एंडोक्राइन एडवर्स इफेक्ट. तो एंडोक्राइन एडवर्स इफेक्ट कीटोकोनाजोल कैसे होता है? तो इन मेल्स कीटोकोनाजोल जो होते हैं दे डिक्रीजेस द एंड्रोजन प्रोडक्शन एंड दे डिस्प्लेसेस द टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम प्रोटीन बाइंडिंग साइट्स. तो दोनों ही केस में बिकॉज ऑफ दीज टू एक्शंस देयर विल बी इन फ्यू वीक्स देयर विल बी हाइपोगोनाडिज्म. Hypogonadism will manifest as gynecomastia, loss of hair, loss of libido and oligospermia. फीमेल्स में सपरेशन ऑफ एस्ट्राडायोल सिंथेसिस होती है कीटोकोनाजोल से, तो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज आ जाएगी. देन मेल एंड फीमेल बोथ में एक कॉमन है कि कीटोकोनाजोल इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोकोर्टिसोन. हाइड्रोकोर्टिसोन जो है डोज डिपेंडेंट डिक्रीज इन दी सीरम हाइड्रोकोर्टिसोन लेवल होगा, उसकी वजह से कुछ लाइक फीचर्स डेवलप होंगे. देन थेरेपेटिक यूजेस ऑफ एट्राकोनाजोल. एट्राकोनाजोल का क्या है यूज़ है? सिंथेसिस सिस्टमिक माइकोसिस में यूज़ करते हैं. तो प्रिफर्ड एजोल एंटी फंगल है फॉर हिस्टोप्लाज्मोसिस, ब्लास्टोमाइकोसिस, पोरोट्राइकोसिस and drug of choice है for rare fungal infections like paracoccidiomycosis, chromomycosis. इसके अलावा इसकी जो डोज जो होती है 200 मिलीग्राम OD या BD डोज देते हैं, विथ मील्स देंगे फॉर मोर देन 3 मंथ्स देना होता है. वेजिनल कैंडिडियासिस तो इसके लिए 200 मिलीग्राम देते हैं 3 डेज़ के लिए, इसी उनमें से हो जाता है. एडवांस डर्मेटोफाइटोसिस में 100 to 200 मिलीग्राम ओडी डोज है 7 to 15 डेज के लिए. नाइकोमाइकोसिस में 200 mg देते हैं ओडी फॉर 3 मंथ्स. एंड टैबलेट एट्राकोनाजोल 200 मिलीग्राम देते हैं BD फॉर 1 वीक पर मंथ इंटू 3 मंथ्स. एंड पिटारिसिस वर्सिकुलर ओरल एट्राकोनाजोल जो है देंगे इज द ड्रग ऑफ चॉइस when systemic therapy is needed for involvement of extensive area of the skin. ये हो गया. देन कमिंग टू द ग्रीसियोफुल्विन. ग्रीसियोफुल्विन जो है ओरल जो होता है देते हैं ओनली फॉर डर्मेटोफाइटोसिस. टैबलेट ग्रीसियोफुल्विन आती है 150 से 125 से 150 मिलीग्राम QID विथ मील्स देंगे. ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी डिपेंड्स ऑन दी site of infection because of the turnover rate of the keratin, because fungus persisted in already formed keratin में persist रहेगा फंगस, तो इसलिए. अगर स्कैल्प है, स्कैल्प में 4 वीक्स तक चलाना पड़ता है. एंड उसके बाद पाम एंड सोल्ड है तो 6 to 8 वीक्स हो जाएगा. फिर अगर फिंगर और नेल्स है तो फिर 6 to 8 मंथ्स हो जाएगा. और टोन फिंगर नेल्स है, अगर टो नेल्स है तो 10 to 12 मंथ्स हो जाएगा. एंड टॉपिकल तो ऑइंटमेंट ग्रीसियोफिल्मिन टू बी अप्लाइड लोकली. ग्रीसियोफिल्मिन शुड बी रिजर्व फॉर केसेस ऑफ टीनिया इन्फेक्शन विथ लार्ज बॉडी सर्फेस एरिया इन्वॉल्वमेंट, टीनिया कैविटीज, नाइकोमाइकोसिस एंड एथलेटिक फूड के लिए इसको रिजर्व रखते हैं. तो दीज आर दी ऑल drugs that we discussed today. So hope you like this video. बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.